नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। बिहार में SIR की फाइनल लिस्ट जारी, 69 लाख नाम हटे, 21 लाख नए जुड़े, कुल वोटर्स की संख्या 7,41,00,000। चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की फाइनल लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी है। बिहार में अब कुल वोटर्स की संख्या 7,41,00,000 हो गई है। फाइनल लिस्ट से 69 लाख नाम हटे हैं, 21 लाख नए नाम जुड़े हैं। ड्राफ्ट लिस्ट से जो 65 लाख नाम कटे थे, उसमें 17 लाख नामों को लिस्ट में जोड़ा गया है। बिहार में नवरात्र, सीतामढ़ी में EVM वाला पंडाल, वैशाली में ऑपरेशन सिंदूर तो सारण में गरुड़ की थीम, बेगूसराय में ट्रंप को महिषासुर बनाया। नवरात्र की अष्टमी पर बिहार के दुर्गा पंडालों में मां के 8वें रूप महागौरी की पूजा हो रही है। बिहार विधानसभा का असर भी पंडालों पर दिख रहा है। सीतामढ़ी में EVM वाला पंडाल बनाया गया है। वैशाली में ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर पूरे पंडाल को दिखाया गया है। सारण में 32 दिनों में 10 लाख से ज्यादा खर्च कर गरुड़ की थीम दुर्गा पंडाल बनाया गया है। बेगूसराय के विष्णुपुर चांदनी चौक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महिषासुर के रूप में दिखाया गया है। मंगलवार सुबह CM नीतीश कुमार पटना के शीतला माता मंदिर पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। इसके बाद नीतीश ने बड़ी पटन देवी मंदिर में पूजा की। PM मोदी से सम्राट चौधरी को बर्खास्त करने की मांग, जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा पत्र। कहा, 6 लोगों की हत्या में डिप्टी CM अभियुक्त हैं। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने डिप्टी CM सम्राट चौधरी पर 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त बताया है। अब इसे लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने मंगलवार को PM मोदी को पत्र लिखकर सम्राट चौधरी पर कार्रवाई की मांग की है। उदय सिंह का कहना है, 28 मार्च 1995 को हुए लौना परसा नरसंहार के दौरान कुशवाहा समुदाय के 6 लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में सम्राट चौधरी सहित 6 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वे कई महीनों तक जेल में रहे। उनकी जमानत 2 बार खारिज हुई थी। इससे पहले सोमवार को जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना में सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त हैं। बिहार के राज्यपाल, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि ये हत्या के आरोपी हैं। इनको पद से हटाकर गिरफ्तार किया जाए। पवन सिंह की बीजेपी में वापसी, शाह नड्डा से मिले। तेज प्रताप बोले, कभी मेरे पैर पर गिरे आज कुशवाहा के। एक्टिंग करें, चुनाव में क्यों पड़े हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो चुकी है। मंगलवार को बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा है कि पवन सिंह बीजेपी में थे और रहेंगे। पवन सिंह की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 30 मिनट तक मुलाकात की। इस दौरान पवन सिंह ने शाह को गमछा दिया। इसके बाद वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी मिलने पहुंचे। उन्होंने नड्डा को शॉल भी भेंट की। मुलाकात के बाद पत्रकारों ने पवन सिंह से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हाथ जोड़कर वो आगे निकल गए। खगड़िया के सुमित ने पैरा बैडमिंटन में जीता गोल्ड। पटना में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन। 3 साल पहले सड़क हादसे में दोनों पैर गंवाए थे। खगड़िया के चौथम प्रखंड की सरसवा पंचायत के शिशवा निवासी सुमित कुमार ने राज्य स्तरीय पैरा बैडमिंटन WH1 व्हील चेयर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। सुमित अशोक यादव के पुत्र हैं। जानकारी के अनुसार सुमित कुमार के दोनों पैर 3 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में चले गए थे। डॉक्टरों ने उन्हें पूर्ण आराम की सलाह दी थी। इसी दौरान सहरसा में इलाज के दौरान उनकी मुलाकात खुर्शीद आलम अंसारी से हुई। अंसारी ने उन्हें पैरा बैडमिंटन व्हील चेयर खेल प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी और उन्हें प्रेरित किया। प्रेरणा मिलने के बाद सुमित ने सहरसा स्थित इंडोर स्टेडियम में अभ्यास शुरू किया। कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने राज्य स्तरीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। जीतनराम मांझी ने तेजस्वी को पागल बताया। गयाजी में बोले, लालू यादव ने मुझे CM पद से हटाया। ये मेरा आखिरी चुनाव है। गयाजी में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने लालू तेजस्वी पर परिवार पर निशाना साधा है। SSC ST के प्रति बीजेपी नेगेटिव अप्रोच रखती है। तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री से सवाल किया गया था, जिस पर मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव पागल हैं। प्रशांत किशोर के आरोपों पर चिराग पासवान का पलटवार। पटना पहुंचकर बोले, जिन पर आरोप वो जवाब देने में सक्षम।
जातिवाद ने बिहार को पीछे धकेला। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्रियों पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय हो सकता है, लेकिन जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं वे स्वयं सक्षम हैं अपना जवाब देने में। चिराग पासवान ने कहा कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के एक नेता ने अपनी ही पार्टी के मंत्रियों की सूची जारी की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, कैसे चेक करें? गलत नाम पता कैसे सुधरवाएं? नाम नहीं है तो क्या करें? जानिए एसआईआर से जुड़े हर सवाल का जवाब। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रोसेस पूरी होने के बाद कल यानी मंगलवार को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसमें आपका नाम है या नहीं ये आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जानकारी गलत है तो उसे ठीक कराना भी आसान है। अगर नाम नहीं है तो अब भी जुड़वाने का मौका है। इसके 2 तरीके हैं। पहला, ऑफलाइन BLO के पास जाकर करा सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन अपने मोबाइल या साइबर कैफे से कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट voters.eci.gov.in ओपन करनी है। दरभंगा में 45 लाख की लागत से बनाया पंडाल, 4 धाम का स्वरूप किया तैयार। दर्शन के लिए 4 किलोमीटर तक लगी रही लाइन। दरभंगा शहर का सबसे भव्य दुर्गा पूजा पंडाल इस बार बाजार समिति परिसर में सजाया गया है। यहां लगभग 45 लाख रुपए की लागत से 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री का स्वरूप तैयार किया गया है। शिवहर में सड़क हादसे में 2 की मौत। सीतामढ़ी लौटते समय बाइक बस से टकराई, शव पैतृक गांव पहुंचा। शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड अंतर्गत बेदौल आदम गांव निवासी 22 वर्षीय गोपाल सहनी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। गोपाल अपनी 2 सालियों के साथ बाइक से सीतामढ़ी जिले के बथनाहा में दुर्गा पूजा देखने जा रहे थे, तभी उनकी बाइक एक खड़ी बस से टकरा गई। तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर मां दुर्गा का दर्शन। 25 लाख की लागत से मुस्लिम डेकोरेटर ने तैयार किया भव्य स्वरूप। 30 दिन में तैयार हुआ पंडाल। कालरात्रि की पूजा के बाद निशा पूजा के साथ ही भगवती मंदिरों का पट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। पट खुलने के साथ ही दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। गांव से शहर तक के प्रतिमा और पंडाल को आकर्षक लुक दिया गया है। ऐसे में बेगूसराय में सबसे भव्य और अद्वितीय नज़ारा दिखेगा बखरी के ऐतिहासिक पुरानी दुर्गा मंदिर में, जहां पंडाल को तिरुपति बालाजी मंदिर के रूप में उतार दिया गया है। भगवती का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु मंदिर में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रारूप में प्रवेश करने के बाद मां दुर्गा का दर्शन कर सकेंगे। मंदिर का प्रारूप इस तरीके से तैयार कर दिया गया है कि हर कोई उसे देखने आ रहा है। पश्चिम बंगाल से आए 20 कारीगरों ने 30 दिन में यह तैयार किया है। सुपौल में बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी को धमकाया, बाइक सवार अपराधी फरार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भूरा गांव स्थित मान सावित्री पेट्रोल पंप पर सोमवार को दिनदहाड़े एक सनसनीखेज वारदात हुई। 3 अज्ञात बाइक सवार अपराधी पंप पर पहुंचे और अपनी मोटरसाइकिल में 620 रुपए का पेट्रोल डलवाया। जैसे ही नोजलमैन अनिल कुमार ने पैसे मांगे, बाइक पर पीछे बैठे 2 युवक कमर से हथियार निकालकर कर्मचारी पर तान दिए। इस अचानक हुई घटना से पंप परिसर में अफरा तफरी मच गई। मुंगेर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान से 78 मोबाइल लौटाए। चोरी या गुम हुए फोन पाकर लोगों के चेहरे खिले, एसपी ने सौंपे। मुंगेर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 78 लोगों को उनके चोरी हुए या गुम हुए मोबाइल फोन लौटाए हैं। पुलिस अधीक्षक एसपी सैयद इमरान मसूद ने एसपी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वयं अपने हाथों से ये मोबाइल फोन सौंपे। मोबाइल पाकर लोगों ने खुशी व्यक्त की। एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि मिशन मुस्कान के तहत आज 78 लोगों को उनके मोबाइल फोन वापस दिए गए। ये सभी मोबाइल या तो चोरी हो गए थे या कहीं गुम हो गए थे। गोपालगंज को मिली दिल्ली के लिए पहली ट्रेन। एमपी ने अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर से मिलेगी कनेक्टिविटी। गोपालगंज के थावे जंक्शन से दिल्ली के लिए पहली सीधी ट्रेन अमृत भारत की शुरुआत हुई है। सांसद डॉ. आलोक कुमार सुमन ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे आज़ादी के बाद पहली बार गोपालगंज के यात्रियों का दिल्ली तक सीधे पहुंचने का सपना साकार हुआ।
शेखपुरा में दुर्गा पूजा को लेकर फ्लैग मार्च, डीएम-एसपी हुए शामिल। शांति व्यवस्था बनाए रखने को प्रशासन सख्त। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर शेखपुरा में शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सोमवार को फ्लैग मार्च का आयोजन किया। यह मार्च शेखपुरा कलेक्ट्रेट परेड ग्राउंड से शुरू होकर शहरी और ग्रामीण इलाकों तथा विभिन्न प्रखंडों तक गया। फ्लैग मार्च में डीएम आरिफ अहसन, एसपी बलिराम कुमार चौधरी, डीडीसी संजय कुमार, एसडीएम रोहित करदम, एसडीपीओ डॉ राकेश कुमार सहित विभिन्न पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल रहे। मार्च परेड ग्राउंड से निकलकर चांदनी चौक, कटरा चौक, पटेल चौक और स्टेशन रोड तक पहुंचा। मोतिहारी में नवरात्र का भव्य उत्सव। बौद्धि माई पंडाल में अमेरिका के मंदिर की नक्काशी पर आधारित सजावट। दूर दराज से पहुंचे भक्त। शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर पूरे जिले में माता रानी के पट खुलते ही श्रद्धालुओं में अद्भुत उत्साह और आस्था का नजारा देखने को मिल रहा है। हर चौक चौराहे पर मां दुर्गा की आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। जगह जगह भव्य और आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं, जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। सहरसा ओवरब्रिज शिलान्यास। कांवरिया संघ ने किया जलाभिषेक। जाम से मिलेगी राहत। वर्षों पुरानी मांग पूरी। बाबा लाभेश्वर को 108 फीट का कांवड़ किया अर्पित। सहरसा में रेलवे ओवरब्रिज के शिलान्यास और कार्य शुरू होने की खुशी में कोसी कांवरिया संघ ने सोमवार को बाबा लाभेश्वर महादेव को जल अर्पित किया। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने मुंगेर जिले के छर्रापट्टी घाट से गंगा जल लेकर 108 फीट लंबे कांवड़ के साथ पैदल यात्रा कर मंदिर में जलाभिषेक किया। खगड़िया में स्वर्ण देवी दुर्गा मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। दूरदराज से पहुंच रहे श्रद्धालु। नवरात्र का माहौल भक्तिमय। खगड़िया में शारदीय नवरात्र के अवसर पर स्वर्ण देवी दुर्गा मंदिर सहित कई मंदिरों के पट खोल दिए गए हैं। सोमवार शाम को पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विशेष रूप से नयागांव सतखुट्टी स्थित स्वर्ण देवी दुर्गा मंदिर में शाम के समय भारी जनसैलाब देखा गया। यहां पूजा अर्चना के लिए न केवल स्थानीय बल्कि अन्य जिलों से भी भक्त पहुंच रहे हैं, जिससे मंदिर परिसर खचाखच भर गया है। नवादा में नवरात्रि सुरक्षा को लेकर फ्लैग मार्च। प्रशासन ने भाईचारे और सतर्कता की अपील की। नवादा में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर जिले में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय से भव्य फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मार्च का नेतृत्व एसडीओ अमित अनुराग और डीएसपी उल्लास कुमार ने किया, जिसमें अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी भी शामिल रही। मुंगेर से चोरी की बैटरी के साथ 3 अरेस्ट। 1 लखीसराय का चोर शामिल। पुलिस ने 14 बैटरी और ई-रिक्शा जब्त किया। मुंगेर पुलिस ने जमालपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार की देखरेख में चोरी की बैटरी के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली कि डीएवी स्कूल फरीदपुर फुल्का के पास स्थानीय लोगों ने बैटरी चोर को पकड़ लिया है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए 2 युवकों को पूछताछ के लिए जमालपुर थाना लाया गया। बिहार में फूल तोड़ने के विवाद में 11 साल के मासूम की पिटाई से गई जान। 4 लोगों पर केस। गांव में तनाव। घटना को लेकर बरियाही गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। मानव 4 बहन व 2 भाई में छोटा था। वर्ग 5 में पढ़ने वाले मानव के पिता मजदूरी कर किसी तरह गुजर बसर करते हैं। इधर घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बिहार चुनाव। कांग्रेस विधायक बीजेपी के टिकट पर लड़ने को बेचैन। बिक्रम विधानसभा में चुनावी मुकाबला होगा दिलचस्प। बिहार चुनाव। सोननद के पूर्वी तट पर बसे बिक्रम में खेती जितनी मुश्किल होती जा रही, लोगों के लिए वहां की राजनीति को समझना भी उतनी ही टेढ़ी खीर साबित हो रही। वजह प्रत्याशियों का पाला बदलना। बिक्रम से 3 बार विधायक रह चुके अनिल कुमार आज कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो वर्तमान विधायक सिद्धार्थ सौरव ने भी पाला बदल लिया है। भले ही वह कांग्रेस में रहते हुए 2 चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन तीसरी पारी वह भाजपा से खेलने को बेचैन है। दुर्गा पूजा, एम्बुलेंस, फायर यूनिट और 103 दंडाधिकारी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम 2025 के मौके पर विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सतर्क और सक्रिय रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। पुलिस बाइक दस्ते भ्रमणशील रखें। ये निर्देश पटना के प्रमंडलीय आयुक्त चंद्रशेखर सिंह और आईजी जितेंद्र राणा ने गांधी मैदान में प्रतिनियुक्त और पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त ब्रीफिंग के दौरान दिए। दुर्गा पूजा पर पटना में सप्तमी का मेला घूमने निकली लड़की से रेप का प्रयास। गोली चली तो भागे बदमाश। सनसनी घटना रात करीब 12 बजे की है। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है।
फिलहाल पुलिस इस वारदात की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश में जुट गई है। पटना में सोमवार की देर एक लड़की का अपहरण कर उनके साथ रेप का प्रयास किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने फायरिंग कर किसी तरह लड़की की असमत बचाई है। दरअसल गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अनीसाबाद माणिकचंद तालाब परिसर में सोमवार देर रात एक लड़की के अपहरण और असमत लूटने की कोशिश विफल कर दी गई। बताया जा रहा है कि जब स्थानीय लोगों को बदमाशों की इन करतूतों का पता चला तो उन्होंने फायरिंग कर दी। बिहार में अंतिम मतदाता सूची का आज प्रकाशन। वोटर लिस्ट में छूटा हो नाम तो क्या करें। आपको बता दें कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भी जिनके नाम इस सूची में शामिल नहीं है वो अपना नाम शामिल करा सकेंगे। उन्हें फॉर्म नकारात्मक 6 भरकर संबंधित क्षेत्र के बूथ स्तरीय पदाधिकारी के पास जमा करना होगा। वहीं राज्य के करीब 3 लाख मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए जाने को लेकर नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में एसआईआर के दौरान मृतक, स्थानांतरित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम शामिल नहीं होंगे। साथी दलों के दबाव में झुकी कांग्रेस, पीएमसीएम को हटाने वाले बिल पर लिया यू टर्न। बिहार चुनाव से पहले क्यों? कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथी दलों के बीच इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी और मिलकर ही सामूहिक फैसला लेगी। बिहार चुनाव से पहले विपक्षी एकता बनाने की कोशिश और इंडिया गठबंधन की एकजुटता का संदेश देने की कोशिशों के तहत मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपने पुराने रुख में बदलाव किया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के अंदर सभी साथी दलों के बीच आम सहमति बनाने की कोशिश में पीएमसीएम को हटाने संबंधी 130वें संविधान संशोधन बिल समेत कुल 3 विधेयकों पर बनी संयुक्त संसदीय समिति का बहिष्कार करने का फैसला किया है। बिहार में बागमती और महानंदा पर बनेंगे 3 बराज। मोदी सरकार ने दे दी हरी झंडी। 3 नए बराज के निर्माण के बाद बिहार में इसकी कुल संख्या 6 हो जाएगी। फिलहाल कोसी, गंडक और सोन नदी पर बराज है। बिहार में 3 नए बराज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके तहत बागमती नदी पर 2 जबकि महानंदा नदी पर 1 नए बराज का निर्माण होगा। केंद्रीय जल आयोग की स्क्रीनिंग कमेटी के तहत परियोजना मूल्यांकन संगठन ने इन परियोजनाओं के प्रारंभिक संभाव्यता रिपोर्ट को हरी झंडी दे दी। 44 नक्सलियों के खिलाफ चलेगा मुकदमा। तुर्की स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक निर्माण कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेस कैंप पर 9 वर्ष पहले हुए हमले के मामले के आरोपित 44 नक्सलियों पर मुकदमा चलेगा। विधि विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है। लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने बेस कैंप पर हमला कर दर्जनों हाईवा व अन्य वाहनों को जला दिया था। इससे कंपनी को करीब 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। रेल थाना मुजफ्फरपुर में 26 मार्च 2016 को इसकी एफआईआर दर्ज की गई। रेल पुलिस ने हार्डकोर नक्सली रामबाबू राम उर्फ राजन उर्फ प्रहार और अनिल राम सहित 44 नक्सलियों के विरुद्ध विशेष कोर्ट में यूएपीए एक्ट और अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। बिहार को अमृत भारत समेत 7 नई ट्रेनें मिलीं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाई। 98 स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण। रेल सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए पटना जंक्शन पर नया टर्मिनल, फतुहा में मेगा कोचिंग टर्मिनल और झांझा डीडीयू के बीच तीसरी व चौथी लाइन के निर्माण की तैयारी चल रही है। बख्तियारपुर राजगीर रेलखंड के दोहरीकरण और सुल्तानगंज कटोरिया नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिली है। चुनाव से पहले भाजपा बनाएगी 53,40,000 नए कार्यकर्ता। पटना। आज बिहार चुनाव से पहले भाजपा ने संगठन विस्तार और मतदाताओं से जुड़ाव की बड़ी रणनीति तैयार की है। पार्टी का लक्ष्य है कि 53,40,000 नए लोगों को भाजपा से जोड़ा जाए। इस अभियान के तहत प्रत्येक प्रखंड में 10,000 लोगों को भाजपा की योजनाओं, कार्य और रणनीति की जानकारी दी जाएगी। तेजस्वी पागल हैं, लालू ने मुझे सीएम की कुर्सी से हटाया था। एससी एसटी वाले बयान पर जीतन राम मांझी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री सह गया सांसद और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पागल बताया है। तेजस्वी के बीजेपी जेडीयू एससी एसटी के प्रति नकारात्मक सोच रखती है वाले बयानेडवरे चलटवार करते हुए मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव पागल हैं। उनके पिताजी लालू यादव ने ही मुझे दलित समझकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया था। गया में सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही। पूर्णिया एयरपोर्ट से 2 शहरों के लिए 15 अक्टूबर से डेली फ्लाइट। स्टार एयर का ऐलान। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से अब 2 शहरों के लिए डेली फ्लाइट मिलेगी। विमानन कंपनी स्टार एयर पूर्णिया से अहमदाबाद और कोलकाता के लिए अब रोजाना उड़ान संचालित करेगा।
एयरलाइंस ने मंगलवार को यह घोषणा की। पूर्णिया से अहमदाबाद और कोलकाता के बीच अभी सप्ताह में 4 दिन विमान सेवा संचालित की जा रही है, जिसे बढ़ाकर सप्ताह के 7 दिन किया जाएगा। 15 अक्टूबर से दोनों शहरों के बीच दिल्ली फ्लाइट शुरू हो जाएगी। चुनाव चलता रहेगा, खातों में आते रहेंगे 10,000 रुपए। नीतीश सरकार ने दिसंबर तक तारीखें बता दी। नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें घोषित होने के बाद भी मिलता रहेगा। चुनाव के बीच लाभार्थियों के बैंक खाते में 10 से 10,000 रुपए आते रहेंगे। बीते 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 75 लाख महिलाओं के खातों में कुल 7,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि आगामी 3 अक्टूबर को भी अन्य महिलाओं के खातों में पैसे भेजे जाएंगे। यह सिलसिला आगामी विधानसभा चुनाव के बीच और उसके बाद भी चलता रहेगा। पवन सिंह भाजपा में लौटे, उपेंद्र कुशवाहा से सुलह। शाहाबाद में विनोद तावड़े खेल गए चुनावी गेम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में वापसी हो गई है। पवन सिंह ने मंगलवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और पार्टी नेता ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए एनडीए को मजबूत करेंगे। अब बीजेपी ने पप्पू सिंह की उम्र पर सवाल उठाया। प्रशांत किशोर ने सम्राट की उम्र को बनाया है मुद्दा। बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज है। राज्य में राजनीतिकों नेताओं के नारोप प्रत्यारोप ने और भी गर्म कर रखा है। बिहार चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही जन सुराज लौटपट हो रहा सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने बयानों से लगातार चर्चा में हैं। वो बिहार के कई बड़े राजनीतिक चेहरों पर एक के बाद एक संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने सोमवार को बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के उम्र को लेकर मुद्दा बनाया था। बिहार चुनाव महागठबंधन के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश में एनडीए डेहरी विधानसभा सीट पर खड़ी टक्कर। डेहरी विधानसभा से मोहम्मद इलियास हुसैन 5 बार जीत हासिल की है। खास बात यह है कि उन्होंने 1990, 1995 और 2000 में लगातार 3 बार हैट्रिक जीत दर्ज की। डेहरी विधानसभा सीट की एक और दिलचस्प बात यह है कि पिछले 18 चुनावों में केवल 10 नेताओं ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। कभी बिहार का सर्वाधिक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रहा, डेहरी आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है। डेहरी विधानसभा क्षेत्र की स्थापना 1951 में हुई थी, जो 2008 में परिसीमन के बाद इमारा गए काराकाट लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। डेहरी विधानसभा की राजनीतिक यात्रा अन्य क्षेत्रों से कुछ भिन्न रही है। 1950 के दशक में बिहार में कांग्रेस का बोलबाला था, वहीं डेहरी की जनता ने आरंभिक 2 चुनावों में समाजवादी उम्मीदवारों को चुना। बसावन सिंह ने 1952 में स्पेशलिस्ट पार्टी से और 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जीत दर्ज की। अरविंद केजरीवाल से प्रशांत किशोर की तुलना। चिराग पासवान बोले, ऐसी राजनीति दिल्ली में देखी थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपीआर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने मित्र और जन सुराज पार्टी जेएसपी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर की तुलना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल से कर दी है। प्रशांत ने हाल के दिनों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 2 प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के 5 नेताओं सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडेय, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों पर चिराग ने केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि ऐसी राजनीति दिल्ली देख चुकी है।